हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ठीक तरीके से समझ लिया है। उसके बाद में रिफ्रैक्शन देखा था, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। उसके बाद में हमने लेंस से रिफ्रैक्शन देख लिया था। लेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, एक सरफेस जो होती है वो स्पेरिकल होनी चाहिए बस। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है, प्लेन सरफेस पे भी हो सकता है और स्पेरिकल के ऊपर भी हो सकता है। जब स्पेरिकल के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है कोई एक सरफेस, तब हम उसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। और लेंस से कैसे कैसे इमेज बन सकते हैं वो हमने देख लिए थे, ठीक है ना। कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव के लिए भी, यानी उत्तल और अवतल दोनों के लिए ठीक तरीके से हमने इमेज फॉर्मेशन समझ लिया था। अब आज जो है वो अपन मैथमेटिकल देखने वाले हैं। पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन सारा चीज होने वाला है वो मैथमेटिकल होने वाला है, ठीक है। कि आपका जो इमेज बनना है वो किस लोकेशन पे बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं लेंस फॉर्मूले के बारे में। क्या होता है लेंस फॉर्मूला। देखिए ये लेंस फॉर्मूला आया कैसे, उसका पूरा पूरा डेरिवेशन है, मैथमेटिकली डेरिवेशन है। कैसे करते हैं अपन, बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक स्पेरिकल सरफेस लेते हैं, उसके ऊपर अपन पूरा एनालाइज कर लेते हैं कि आपका इमेज कहाँ बनना चाहिए। और लेंस के अंदर क्या होती हैं, दो होती हैं, तो दोनों के ऊपर अपन लगा के फाइनल इमेज निकाल लेते हैं। वो वी यू और एफ के अंदर रिलेशन दे देता है, ठीक है ना। ये 12th क्लास की चीजें हैं, आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको तो ये देखना है कि वो आया कितना, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र वो कितना होता है। वो होता है भैया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान दीजिए, जब हम मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे थे यानी दर्पण सूत्र, तब यहां पर क्या था, प्लस था। आगे बात समझ में। एक चीज और भी आती है, मैग्निफिकेशन। देखिए मैग्निफिकेशन आप पहले से जानते हैं ठीक तरीके से, मैंने मिरर में अच्छे से समझा दिया था कि क्या होता है, ठीक है ना। हाँ वही हाइट वाली चीजें होती हैं, मतलब हाइट का रेशियो होता है किसका, इमेज और ऑब्जेक्ट का। बट यहां जो मैथमेटिकली फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मिरर के अंदर क्या आता था, माइनस वी अपॉन यू। यहां पे वो माइनस नहीं आएगा, बस सिंपली वी अपॉन यू आने वाला है। ये बात समझ गए होंगे आप मेरी, ठीक है। यू लिखा हुआ है, म्यू नहीं लिखना है मुझे, यू। ओके जी, ये यू है, ये वी है, ये यू हो गए। अब ये यू वी और एफ क्या है और इनको कैसे लेना है, तो वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है साइन कन्वेंशन। क्या चीज है भैया, साइन कन्वेंशन, जिसको अपन क्या बोलने वाले हैं, चिन्ह परिपाठी, ठीक है। वो कैसे लेने हैं, मतलब कब आपका पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, एफ को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, यू वी, और इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। यू क्या होता है, वी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए जैसे ये एक लेंस हो गया, ओके, ये इसका ओ हो गया। ध्यान से देखिए, जब मिरर हम पढ़ रहे थे तो मिरर के अंदर हर डिस्टेंस पी यानी पोल ध्रुव से मेजर कर रहे थे। ध्रुव से ही चलना है आपको, चलना कहां से, ध्रुव से। यहां कोई ध्रुव तो है नहीं, यहां है ऑप्टिकल सेंटर। तो आपको जो हर डिस्टेंस मेजर करनी है वो ओ से मेजर करनी है। इसके अंदर क्या होते हैं, F1 होता है और 2F1 होता है, और क्या होता है, F2 होता है और 2F2 होता है। फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो इमेज बना वो कहीं यहां पर बन गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया, इमेज, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट यहां से देखना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं देखनी, वो यहां से ओ के बीच की डिस्टेंस देखनी है। देखिए ये लेंस बहुत ज्यादा पतले लेंस होते हैं, और पतला लेंस क्या होता है, मैं शायद एक क्लास में बताया भी था, फिर से ठीक कर देता हूं अगर मैंने शायद कुछ अलग बता दिया था, बट आप ठीक तरीके से समझ लीजिए कि पतला लेंस क्या होता है। जो एपरेचर होता है ना इसका, देखिए एपरेचर क्या होता है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा ना। जैसे ये था, हमने इसको यहां से काटा है ना, तो ये यहां से एक स्पेरिकल सरफेस बन गई ना। हाँ, तो इसका ये वाला पार्ट क्या होता है, सर्कल होता है। इसको यहां ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई देगा, सर्कल, एक छोटा सा कटोरा दिखाई देगा, जिसका ऊपरी पार्ट कैसा है, सर्कल है। तो इस सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, एपरेचर। अगर ये एपरेचर बहुत कम हो, किसके कंपैरिजन में, इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में। एपरेचर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत कम हो, उसे बोलते हैं थिन लेंस यानी पतला लेंस, जिसको अपन काम में लेने वाले। ऑब्जेक्ट और ओ के बीच की डिस्टेंस को अपन लिखने वाले हैं यू। ओ और इमेज यानी ऑब्जेक्ट मतलब ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच की डिस्टेंस को लिखने वाले हैं वी। और जो इसका
प्रिंसिपल फोकस होता है। कौन सा? प्रिंसिपल फोकस। इस कन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस यही होता है। इस डिस्टेंस को बोलने वाले हैं अपन एफ। अब समस्या तो ये थोड़ी ना है, समस्या तो ये है कि प्लस माइनस कैसे आइडेंटिफाई करने। आप ध्यान कर लीजिए मिरर में कैसे किया था। मिरर में मैं थोड़ा बताता हूँ, रिवाइज करता हूँ ताकि आपको ठीक तरीके से याद रहे और कंपेयर भी कर पाओ। जैसे ये मिरर है ना। इस मिरर के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है, कहां से देखना है? पोल से देखनी है सारे डिस्टेंस, और ये देखना है कि इंसिडेंट किधर से किधर हो रहा है। तो इसकी ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो सारी रे इधर से इधर आएंगी, ठीक है ना। टकराए किधर क्या जाएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन इधर से इधर आएंगे। इसका मतलब था कि इस डायरेक्शन को हमें प्लस लेना है और इसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना है। अगर पोल से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लिख देंगे, अगर पोल से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस लिख देंगे। वैसे ही सारा काम यहां भी करना है। कैसे करना है भैया? आपको क्या करना है? इंसिडेंट देखना है। ऑब्जेक्ट से ओ की तरफ जाना है, ऑब्जेक्ट से ओ की तरफ, और वो वाले इंसिडेंट होगा, इधर से इधर आएंगी रेज, और इसको लिखना है प्लस और इसको लिखना है माइनस। सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? ओ से। अब ध्यान से देखिए, आप इस u को नापो, जिस दिन u को नापोगे प्लस लिखोगे कि माइनस। सर मैं o से चलना प्रारंभ करूंगा और सर मैं इधर जाऊंगा। अगर मैं इधर जाऊंगा तो सर ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन में आएगी। इसका मतलब जो u होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। v कैसा हो जाएगा? सर v के लिए मैं o से चलना शुरू करूंगा और v उधर है, तो सर उधर तो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली चीज क्या आएगी? पॉजिटिव। एक चीज और है f, फोकस। तीन चीज चाहिए। फोकस सर o से इधर जाऊंगा तो सर इस वाले केस में क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझा कि ना? अरे बोलो कोई समस्या है क्या? मैं फिर से समझा देता हूं हमने क्या किया है। देखो भैया, जब भी आपको u, v एंड f का निर्धारण करना हो, डिसाइड करना हो कि किसे प्लस लेना है और किसे माइनस लेना है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंसिडेंट्स यानी ऑब्जेक्ट किधर, ये देख लीजिए। ऑब्जेक्ट से क्या होगा? रेज निकलेंगे। जरूरी नहीं, देखिए ये तो एक ही लेंस है, दो तीन लेंस रहते हैं ना, तो उसमें पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ज्यादा अच्छा क्या है? इंसिडेंट कहां से कहां हो रहा है, तो इंसिडेंट इधर से इधर होगा, यानी इस वाली डायरेक्शन को क्या लेना है? प्लस। अगर किसी दिन मैंने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया तो इंसिडेंट इधर से इधर हो जाएगा, फिर प्लस ये वाला बन जाएगा, माइनस ये वाला बन जाएगा। इसमें आपको लोड नहीं लेना है, आपको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट याद नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं। आपको यह याद रखना है कि किरणें यानी रेज जो आएंगी वो किधर से किधर आएंगी, सीधी सी बात है। अगर इधर से इधर, यहां से चलेंगी ना, यहां ऑब्जेक्ट से चलेंगी, अगर यहां से चल रही हैं तो यहां से यहां जाएंगी, मतलब ये वाले डायरेक्शन को प्लस लेना है, इस वाली को प्लस लेना है और इसके अपोजिट को माइनस लेना है। नाप दोगे आप, बहुत सिंपल है। दो चार एक अपन एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये ठीक तरीके से बात समझ में आ जाए कि अपन कब कब किसको प्लस और माइनस लेने वाले हैं। जैसे यही लेंस है, ठीक है, ये f2f है, और मान लेते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बनने वाला इमेज कहीं पे यहाँ पे बन गया, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? u कहलाएगी। ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? v कहलाएगी। और o से ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी? f। प्लस और माइनस का डिसाइड करें। सर ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इधर से इधर जाएंगी रेज। सर जब इधर से इधर जाएंगी तो अपन क्या करेंगे? इसको प्लस लेंगे और इसको माइनस। सर u जो है अपन को o से इधर जाना है, सर o से इधर जाना है, इसका मतलब माइनस में जा रहे हैं, तो u क्या आएगा? माइनस। सर v के लिए, सर o से इधर ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब v भी क्या आएगा? माइनस। सर f के लिए इधर से इधर जा रहे हैं तो वो क्या आएगा? प्लस। डिसाइड कर सकते हो ना, मैंने मिरर के अंदर बहुत तगड़े तरीके से आपको समझाया था, ठीक है। तो वो आप जब आपको आता ही है तो इसको पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो लेंस बदल देते हैं, ठीक है भैया, ये लेंस हो गया। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे रख दिया, तो इसका जो इमेज बनता है वो कहीं यहाँ पे बन गया ना। तो ऑब्जेक्ट और इसके बीच की डिस्टेंस u कहलाएगी, ये और ये क्या कहलाएगा? v। और यहाँ वाली डिस्टेंस क्या होती है? f। इसका मुख्य फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो इधर से इधर होता है, इधर ही होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो अब ध्यान से देखिए, इसके अंदर इंसिडेंट किधर से किधर होगा? ऑब्जेक्ट है ना, इधर से इधर होगा, तो इधर से इधर वाले को ये प्लस लूंगा और ये वाला माइनस लूंगा, तो u v एंड f। u क्या है? सर o से चलना है मुझे, सर o से इधर जा रहा हूँ, मतलब माइनस जा रहा हूँ, ये माइनस वाला डायरेक्शन है, इसका मतलब ये क्या आएगा? नेगेटिव। सर v के लिए तो सर मैं इधर, सर इधर ही आया, इसका मतलब ये भी नेगेटिव हुआ। सर f के लिए सर इधर ही आया, इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। कुछ ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी ना सिखा रहा हूँ मैं आपको, बहुत नॉर्मल सी चीजें आप ठीक तरीके से समझ रहे होंगे, इसको समझ गए होंगे ना। अब आप अपने आप डिसाइड कर सकते हो। देखिए किसी दिन ऑब्जेक्ट अगर उधर रख दिया तो तब भी तो आप डिसाइड कर ही सकते हो कि यहाँ पे रख दिया और आपका जो इमेज है वो यहाँ बन गया। अब क्या करोगे? ये O है, ये O है, तो आपको डिसाइड करना आना चाहिए। रेज जो है इधर से इधर आएंगी,
इसका मतलब है इधर आएंगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माइनस। मुझे ओ से मेजर करना है, ये वाली डिस्टेंस यू कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस एफ कहलाएगी, वी कहलाएगी। एफ किधर होगा, जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो देखना, इधर से रे आने वाली है तो वो यहाँ पे मीट कर दी, तो अपना प्रिंसिपल फोकस यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ वाली डिस्टेंस क्या कहलाएगी, एफ। अब यू वी एफ अपन इजीली लिख सकते हैं मेरे ख्याल से, ऐसी कोई समस्या नहीं है। यू का मतलब कितना होगा सर, ये नेगेटिव होगा क्योंकि इधर से इधर जाना है ना, ओ से इधर जाना है, तो यू क्या हो जाएगा नेगेटिव। सर वी, सर यो ओ से इधर जाओ तो वी क्या आ रहा है पॉजिटिव। सर एफ, एफ के लिए सर इधर से इधर जा रहे हैं तो ये भी क्या आ रहा है पॉजिटिव। नॉर्मल चीजें हैं भाई, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ भी रहे हैं। अरे ठीक है ना भाई, चलो हो गया ना चीज, अच्छे समझ में आई। यू वी और साइन कन्वेंशन, कैसे किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, तो लेफ्ट टू राइट याद नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ देखो, लेफ्ट टू राइट कर लो चाहे राइट टू लेफ्ट कर लो, चीजें वही रहेंगी। इंसिडेंट वाले को क्या मानना है प्लस मानना है और उसके अपोजिट क्या मानना है माइनस मानना है। हर डिस्टेंस को कहां से मेजर करना है, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से। अब मैग्निफिकेशन था, तो मैग्निफिकेशन एम क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये क्या होता है एच आई अपॉन में एच ओ, और साथ ही साथ क्या होता है वी अपॉन यू। इस तरीके से फॉर्मूले आप याद रख सकते हो, डब्ल्यू बन गया, चलो वी अपॉन यू इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या होता है इस बात का, वही मतलब तो वही है यार, आपका 2 सेंटीमीटर का है उसको बना के 10 का कर दिया तो मैग्नीफाइड हो गया, है कि नहीं, बड़ा हो गया। इसका मतलब जिस दिन m का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा। अब देखिए पहले अगेन वही चीजें आएंगी यहाँ पर, प्लस और माइनस वाली। जिस दिन पॉजिटिव हुआ या जिस दिन नेगेटिव हुआ, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, वो इरेक्ट बनेगा। कैसा बनने वाला है, इरेक्ट। और नेगेटिव का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। और देखिए ज्यादातर एक केस के अंदर जब इरेक्ट बनता है तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, और इसमें कैसा बनता है, रियल बनता है। तो जब नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। बस पॉजिटिव नेगेटिव का इतना ही मतलब है। अब m के 2 चीज और पॉसिबल है, या तो उसकी वैल्यू क्या हो 1 से बड़ी हो यानी ग्रेटर देन 1 हो, या क्या हो सकती है लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, मैग्नीफाइड। क्या है, मैग्नीफाइड। इस चीज के हिंदी में लिख देता हूं, इसका मतलब होता है सीधा आभासी। इसका मतलब क्या है, उल्टा वास्तविक, ठीक है। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, आवर्धित। आवर्धित या बड़ा लिख दीजिए, बड़ा बनेगा कुल मिलाकर, ठीक है। और लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, डिमिनिश्ड यानी स्मॉल या छोटा लिख दीजिए, कुल मिलाकर छोटा बनने वाला है। ये चीज m से डिसाइड कर सकते हो। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको दे दे m की वैल्यू है भैया -1/2, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सर माइनस का मतलब तो होगा रियल, माइनस का मतलब तो कैसा हो जाएगा रियल, और 1/2 1/2 1 से छोटा होता है सर, 1 से छोटा होगा मतलब डिमिनिश्ड भी बनेगा, यानी रियल बनेगा और छोटा बनेगा, वास्तविक और छोटा बनेगा, रियल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड डिमिनिश्ड। ओके सर, हम समझ गए बात आपकी, ओके। चलो एक एग्जांपल और, m = +2, इसका क्या मतलब है, m = +2। सर मैं ऐसे पूछूं m = +2 दिया, बताओ आप कौन सा लेंस है, आपका कौन सा लेंस है, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, रियल ही है, ऑब्जेक्ट जब रियल हो तो बताना। अच्छा सर रियल है, तो सर प्लस का मतलब होता है सर वर्चुअल, वर्चुअल और ये तो बड़ा है, वर्चुअल और बड़ा। देखिए सर वर्चुअल और बड़ा 2 जगह बनता है, एक तो कन्वेक्स लेंस में और कनकेव में तो हमेशा बनता है, बट कनकेव में हमेशा छोटा बनता है सर, हमेशा क्या बनता है छोटा, ये तो बड़ा बन रहा है। इसका मतलब कन्वेक्स बोला मैंने, कनकेव, कनकेव के अंदर तो, कनकेव लेंस के अंदर तो हमेशा क्या बनता है छोटा बनता है, जबकि ये तो बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो लेंस होगा वो कन्वेक्स होगा, कौन सा होगा, कन्वेक्स टाइप का। और सर कन्वेक्स टाइप में एक ही केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में रखा हो तो जो इमेज बनती है वो बड़ी भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। ये अच्छा, इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस होगा, इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस होगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो ना भाई, है कि नहीं। देखना ये चीजें है ना अभी आएंगी ना, मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा भी दूंगा ठीक तरीके से। अब इतने से आपको याद रखने ये फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले, ठीक है ना। दोनों फॉर्मूले क्या क्या है, एक तो है 1/v - 1/u = 1/f, याद कर लीजिए, और दूसरा m = v/u। और m के क्या क्या मायने हैं ये आपको याद करने हैं। अब मैं कुछ एक आपकी बुक के जो क्वेश्चन है ना, जो अंदर सोल्ड एग्जाम्पल है उनको अपन कर लेते हैं, सोल्व वाले अभी कर लेते हैं, जो अनसोल्ड पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हुए उनको अपन एक लास्ट का लेक्चर रख लेंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा उसके अंदर निपटा देंगे उनको।
ये बोल रहा है कि एक कैसा है, कनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, उसका जो एफ है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम बनना चाहिए, इस तरीके का लेंस होगा सर। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए जिससे कि इससे बनने वाला जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पे हो। देखिए, जब जब ऐसा लेंस होता है तो दोनों सेम ही साइड बनते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ पे रख दिया कौन, ऑब्जेक्ट, तो आपका इमेज यहाँ बनता है, छोटा तो बनता ही है, सीधी सी बात है। इसका जो मेन फोकस होता है वो ये यहाँ पे होता है, यानी ये बनेगा एफ, ये वाला बनेगा क्या, यू, और ये वाला बनेगा क्या, वी। अब अपन को प्लस और माइनस का डिसाइड करना है, तो प्लस और माइनस का डिसाइड करने के लिए यहां से यहां इंसिडेंट होगा, इसका मतलब ये प्लस बनेगा और ये क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अपन को चलना कहां से, ओ से चलना है, तो ओ से चलना शुरू करो। तो इसका मतलब सर एप तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, अगर ये प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहा हूं मैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ओ से, सर इसमें तो एफ माइनस आएगा, इसका मतलब ये माइनस लिख दीजिए। साथ ही साथ इसने वी दिया हुआ है, वी कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अरे दे दिया ना वी की वैल्यू कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर क्या बन रहा है, आपका इमेज बन रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी यू फाइंड करना है और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो 1/v। देख लीजिए जो उत्तर आएगा ना यू, वो v से ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि ये इधर है ना भाई, दिख ही रहा है ना, सीधी सी बात है। तो ये आपको फील भी आनी चाहिए चीजें। चलो 1/v की वैल्यू रख दो माइनस का 10, ये -1/u, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको प्लस माइनस कुछ नहीं, ये अपने आप आंसर में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा, ठीक है ना। 1/ माइनस का कितना भैया, 15, ठीक है जी। तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ, तो जब ये इधर गया तो ये प्लस का हो गया, मैंने इसको लिख दिया इधर, फिर ये तो इधर ही पड़ा रहा, तो -1/10, ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये बात समझ आएगी ना। अब आप थोड़ा एलसीएम वगैरह ले लीजिए, तो कितना आएगा, 150 आ जाएगा। यहाँ क्या बनेगा, माइनस का 15 और ये प्लस का 10, कितना बना, माइनस का 5/1/50 माइनस का 1/30, यानी जो u की वैल्यू आई वो कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और मैं तो बोल ही रहा था कि वो इधर बनना चाहिए, सीधी सी बात है। -30 का मतलब क्या है, वो इधर ही है, u जो है इधर ही है, नेगेटिव वाली डायरेक्शन में ही है। और देखना v से बड़ा आएगा, v तो 10 था और ये कितना आएगा, 30 आएगा। एक चीज और पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, वो क्या है, m। तो m इक्वल टू कितना होता है, v/u, सिंपली v होता है ना, कोई माइनस का नहीं होता सर इनको, लेकिन साइन के साथ रखना है। v की वैल्यू आएगी -10 अपॉन में -30, u की वैल्यू अभी भी निकाली 30, तो ये m इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 1/3। ध्यान से देखिए m क्या आ रहा है, पहली बात तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। तो देखिए इसके अंदर इरेक्ट और वर्चुअल बनता है, बढ़िया सर। अब m क्या है, एक से छोटा भी है, एक से छोटा है मतलब, एक से छोटा मतलब जो बनने वाला इमेज होगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये सारी चीजें अपन निकाल सकते हैं ना। हाँ, अगर m पता रहेगा तो अपन को कितनी सारी चीजें पता एक साथ रहेंगी। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दे रखी है, कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, यानी उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अभी डायग्राम बना के समझा दूंगा मैं। परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है यू कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब प्लस लेना माइनस लेना अभी डिसाइड करेंगे अभी। अब आपको क्या बताना है, नेचर बताना है, पोजीशन बताना है किसकी, जो इमेज बनेगा उसके, और उसका साइज भी बताना है। मतलब आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा के ये वाली साइज भी निकाल देनी है, एंड इसका मैग्निफिकेशन भी निकालना है। अरे सारी चीज़ें निकाल देनी है भाई, कोई नहीं, निकाल देते हैं अभी। तो देखो लेंस कौन सा है, कन्वेक्स लेंस है, अच्छा ये वाला लेंस है सर, इसका मेन फोकस इधर होता है। अगर आपका यू इधर है तो सर ये इसका ओ हो गया, सर जो इसका एफ है वो कितना दिया हुआ है, 10, और ये यू कितना दिया हुआ है, 15, तो ये यहाँ कहीं पे रखा होगा सर। इसका मतलब सर यू जो है, सर मुझे इधर से इधर इंसिडेंट कराना पड़ेगा। सर इधर से इधर वाले को प्लस लूंगा, तो मतलब इधर को प्लस लूंगा और इधर को माइनस लूंगा। सर आप तो इधर से इधर जाओगे यू के लिए, इसका मतलब माइनस वाले में जा रहे हो, तो यू क्या आएगा, माइनस। सर एफ के लिए तो आप इधर से इधर गए, मतलब प्लस वाले में गए, तो सर ये तो प्लस ही आएगा। बढ़िया है सर, मैं v निकाल देता हूँ फिर, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बढ़िया है सर, 1/v बराबर 1/f। इसको इधर ले आता हूँ तो प्लस का हो जाएगा। अरे बोलो, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। अब f किसका है, प्लस का, ये 1/10 माइनस 1/15 मेरे ख्याल से 1/10, ये तो प्लस का ही रख दूंगा, ये यहाँ प्लस आज का है, लेकिन u खुद किसका है, माइनस का, इसकी वजह से माइनस है, ठीक है ना। बढ़िया, तो आप डिसाइड कर लो 150, 15 माइनस 10,
ये 30 आएगा मेरे ख्याल से। 1/v इज इक्वल टू 5/150, तो कितना आ गया 1/30। इसका मतलब क्या है कि v की वैल्यू कितनी है, ये +30। +30 का मतलब है ये कितने पे, 10 पे है ना, हाँ, तो ये यहाँ कहीं पे बनेगा, ठीक है ना। अब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा वो तो m से डिसाइड करेंगे अपन। m इज इक्वल टू v/u कर लो, तो v कितना आया है 30, u प्लस का है ना, और u कितना है माइनस का 15, तो कितना आ गया -2। पहली बात तो माइनस आया, माइनस मतलब नेगेटिव, अरे माइनस मतलब नेगेटिव, और इसका मतलब क्या, इन्वर्टेड। तो सीधी सी बात है, जो ये, और नेचर कैसा है, रियल, तो ये कैसा बनेगा, रियल बनने वाला है। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और पोजीशन कहाँ है, देखिए f 10 पे होगा तो 2f कितने पे आ जाएगा, 20 पे। कितने पे आएगा, 20 पे। लेकिन ये तो क्या आ गया, v की वैल्यू कितनी है, 30। अच्छा, उससे भी आगे चला गया, यानी 2f और इन्फिनिटी के बीच, किसके बीच में, 2f और इन्फिनिटी के बीच, 2f तथा इन्फिनिटी के बीच बनेगा। ये इसकी पोजीशन हो गई। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -2, यानी बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, उल्टा बनेगा, ये सारी चीजें आ गई। एक चीज और पूछिए, साइज पूछा है, तो साइज के लिए तो बहुत सिंपल चीज नहीं है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m की वैल्यू कितनी है, -2, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, डिवाइड बाई हाइट कितनी देर की ऑब्जेक्ट की, 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज जो HI आएगा वो कितना आएगा, -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब ये दिखा रहा है कि उल्टा बना है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इधर था तो इमेज इधर बन जाएगा, बस। इसका माइनस का मतलब तो इतना सही है, ठीक है ना। इस माइनस का मतलब क्या है, इन्वर्टेड, बस। तो हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे करना है, ये तो बहुत सिंपल चीज होगी भाई, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर जो चीजें रखनी है ना, उसको ठीक तरीके से समझना है। यानी u, v एंड f, ये कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2 चीज ध्यान में रखनी है। एक तो ये कि मुझे हर डिस्टेंस को o से मेजर करना है। दूसरी चीज जो ये आपको ध्यान में रखनी है वो कि इंसिडेंट वाली डायरेक्शन को क्या मानूंगा, प्लस, अरे आपतन वाली दिशा को क्या मानूंगा, प्लस, और उसके अपोजिट को माइनस। तो इधर से इधर इंसिडेंट हो रहा है तो ये वाली डायरेक्शन प्लस बनेगी और ये वाली माइनस बन जाएगी। एंड मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v/u होता है, और लेंस फॉर्मूला कितना होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको आज समझ में आई होगी, और आज का सेशन भी आपको बहुत प्यारा समझ आएगी। इसको आप शेयर कर सकते हो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ठीक है ना, ताकि उनका भी भला हो जाए, उनको भी ठीक तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।